आजकल आधार कार्ड वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का आधार में जन्म तिथि गलत है और वह आधार सेंटर जाकर उसको सही करवाता है, तो आधार वाले उसका आधार कार्ड को ही डीएक्टिवेट, सस्पेंडेड और कैंसिलेट कर दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह पर्सनल मेरा खुद का मामला है। मेरी खुद की एक बहन है जिसका कि आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ और था और स्कूल में एडमिशन करवाने हेतु उसमें डीओबी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम जो है डीओबी अपडेट करवाने गए थे और उसके बाद जो है हो क्या रहा है कि यूआईडीआई उसको कैंसिल करके सस्पेंड कर दे रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है। मैं आपको चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे बताता हूँ प्रक्रिया कि मामला क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे यूआईडीआई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमने 1947 पे भी कॉल किया था, ईमेल भी किया है। 1947 पे जो कॉल करते हैं हम लोग, उस पे कोई सही जवाब नहीं मिलता है, उनको कुछ पता नहीं है और ईमेल करने पर रिप्लाई कुछ आता नहीं है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर में यूआईडीआई कैसे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। आइए जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये हमने एक आधार अपडेट करवाया था जो कि 8/8/2026 को हमने करवाया था। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण जो एनरोलमेंट आईडी है आगे के कुछ अक्षर को यहाँ पे हाइड कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें रिजेक्शन आता है। डियर रेजिडेंट, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू अनऑथराइज्ड एज ग्रुप ट्रांजिशन, काइंडली री एनरोल विथ यूनिवर्सल क्लाइंट फैसिलिटी एट द एनरोलमेंट सेंटर। ठीक है। जब इस प्रकार से हमें स्टेटस देखने को मिला तो हम दोबारा से आधार सेंटर पर जाते हैं और इस बार दोबारा से हम एनरोलमेंट करवाते हैं। दोबारा से जब हम एनरोलमेंट करवाते हैं 10/8/2026 को, ठीक है, ये जो है वो 8 तारीख को करवाया था। इसके उसके 2 दिन के बाद हम वापस आधार सेंटर जाते हैं और 10/8/2026 को दूसरा एनरोलमेंट होता है और इसमें भी सेम रीजन आता है कि डियर रेजिडेंट, योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू अनऑथराइज्ड एज ग्रुप, और लिखा है कि काइंडली री एनरोल विथ यूनिवर्सल क्लाइंट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अब यूनिवर्सल क्लाइंट से करवाना होगा, लेकिन वहाँ के जो ऑपरेटर हैं तो क्या उनको घूस दे के बिठाया गया है या उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है? क्या उनको प्रशिक्षित नहीं किया गया है कि अगर कोई अंडर 18 या माइनर व्यक्ति आता है तो उसका आधार में संशोधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए डीओबी के तहत? जब यहाँ पे अंडर 18 के तहत यहाँ पे स्टेटस में बार बार हमें यूनिवर्सल क्लाइंट के लिए बोला जा रहा है रिजेक्शन और रिमार्क के तहत, तो वहाँ के ऑपरेटर इसको क्यों नहीं देखते हैं? इस बार मैं स्वयं आधार सेवा केंद्र गया था, ठीक है, और इस बार जो वहाँ के ऑपरेटर थे मैंने उनको बताया, भाई देखो यहाँ पे स्टेटस जब ये बता रहा है कि यूनिवर्सल क्लाइंट से कीजिए तो आप यूनिवर्सल क्लाइंट से इसको कीजिए। तो तीसरी बार हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इस बार जो हम यूनिवर्सल क्लाइंट से करवाए हैं और यहाँ पर यूनिवर्सल क्लाइंट से जब आप डीओबी अपडेट करवाते हैं या कुछ भी अपडेट करवाएंगे तो उसमें एसआईडी नंबर मिलता है। ठीक है। यूनिवर्सल क्लाइंट में एसआईडी नंबर मिलता है। तो एसआईडी नंबर हमने यहाँ पे डालकर स्टेटस चेक किया और ये हम गए थे 11/8/2026 को। ठीक है। अब 11/2026 को हम गए थे और उसके बाद शाम को जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे अब लिख के आता है कि डियर रेजिडेंट, योर अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड आधार हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू अनऑथराइज्ड एज ग्रुप ट्रांजिशन, काइंडली प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक फॉर रीएक्टिवेशन एंड देन री एनरोल, प्लीज कॉन्टैक्ट 1947। फिर हमने 1947 पे कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाओ और फुल बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए और आप कुछ मत करवाना, सिर्फ पहले बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। जब आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाए, आपका आधार एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद ही आप डीओबी अपडेट करवाइएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे चौथी बार आधार सेवा केंद्र जाते हैं और इस बार हम यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये 13/8/2026 को हम आधार सेवा केंद्र जाते हैं। हमें एनरोलमेंट आईडी मिलती है, डालते हैं और शाम को फिर हम स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है आधार डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑन एज ग्रुप, चेंज फ्रॉम चाइल्ड टू माइनर और अडल्ट ऑनर टीसी ऑनलाइन एक्टिविटी। ठीक है। अब ये लिख के आता है। अब मैं फिर 1947 पे कॉल करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो क्या कहते हैं कि आप किसी जानकार आदमी से पता कीजिए या फिर आप रीजनल ऑफिस विजिट कीजिए।
अब रीजनल ऑफिस हम विजिट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विजिट कर लेंगे, लेकिन रीजनल ऑफिस हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। और बात यहाँ पर बच्चे के भविष्य का है, और बच्चा भी जो है स्कूल में पढ़ रहा है। अभी एडमिशन प्रॉपर उसका ऑनलाइन नाम नहीं लिखा गया है, ओनली बस ऐसे रजिस्टर में नाम अंकित कर लिया गया है किसी तरह से। अभी हमने जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको पूरी सच्चाई बता दिया है कि ये समस्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ऐसा लिख रखा है, बच्चा भी पढ़ रहा है। अब उसकी मैं छुट्टी करवाकर ऑलरेडी जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 8 तारीख को गए, फिर हम 10 तारीख को गए, और फिर यहाँ पर हम 11 तारीख को गए। 3 बार हम गए, यहाँ पर तीनों बार रिजेक्शन हुआ और इस बार सस्पेंडेड कर दिया। चौथी बार जब बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पर आधार डीएक्टिवेटेड लिखता है, प्लस यहाँ भी लिखता है कि फ्रॉड और एज ग्रुप चेंज फ्रॉम चाइल्ड टू माइनर और अडल्ट। ठीक है, अब ये बात यहाँ तक आप समझ के रखिए। अब चलिए आगे का हम देखते हैं कि आधार में डीओबी किया है, जन्म प्रमाण पत्र में डीओबी किया है, और किस कारण ये हमें फ्रॉड बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र है ये दिखा देते हैं। ये कोई फेक या फर्जी या जाली जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ये ओरिजिनल जिस ग्राम पंचायत में हम रहते हैं उसी ग्राम पंचायत से बना हुआ ये जन्म प्रमाण पत्र है। यहाँ पे उसका नाम, और यहाँ पे देखेंगे जन्म तिथि 12/3/2012 है। ठीक है, 12/3/2012 इसकी जन्म तिथि है, जबकि इसके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है ये यहाँ पे 12/3/2015 है। ठीक है, अब 12/3/2015 यहाँ पर है, और इसमें जन्म तिथि जो है बर्थ सर्टिफिकेट में 12/3/2012 है। 3 साल का अंतर टोटल आ रहा है। आधार में 2012 हमें करवाना था। क्यों करवाना था, इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये जो बच्ची है, जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक हाई स्कूल या जूनियर स्कूल के नाम से एक स्कूल चलता है, जिसमें क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। 3 साल बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। जब वो क्लास 8 उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तब उनके जो अभिभावक होते हैं, जो बच्चे के गार्जियन होते हैं, फिर बच्चे का नाम दूसरे स्कूल में लिखवाते हैं, जो स्कूल 9 से लेकर बाकी आगे तक की जो पढ़ाई करवाता है। ठीक है, तो उस केस में फिर हमें स्कूल से ये टीसी प्राप्त होता है। टीसी में देखेंगे कि इसमें भी जन्म तिथि 12/3/2012 अंकित है। तो जब हम ये प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं बच्चे का नाम लिखवाने के लिए, प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि भाई देखिए इसमें जन्म तिथि जो है 12/3/2012 है, तो आपको आधार में भी 12/3/2012 ही करवाना होगा, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। इसको स्कॉलरशिप से संबंधित या और भी जो सरकारी लाभ हैं वो इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर जगह आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बिना आधार नंबर के आप आगे कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने जो है अपने वहाँ पे कांटेक्ट करके, जो भी हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कांटेक्ट करके वहाँ पे हमने ओरिजिनल इसका जन्म प्रमाण पत्र टीसी के अनुसार, जैसे कि टीसी में देखेंगे 12 मार्च सन 2012 लिखा है, इसी प्रकार से बर्थ में भी हमने 12/3/2012 करवा दिया। अब यही जन्म प्रमाण पत्र लेकर हम आधार सेवा केंद्र गए थे। 1 से लेकर 3 बार जो रिजेक्शन हुआ है यही जन्म प्रमाण पत्र उसमें लगा है। चौथी बार में तो खैर बायोमेट्रिक हुआ, उसमें जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगा, लेकिन 1 से लेकर 2 और 3 जो हमने अभी आपको दिखाया उसमें जो है यही जन्म प्रमाण पत्र लगा था, जबकि यहाँ पर इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। और चौथी बार में इसने जो है यहाँ पे बता दिया कि जो है आपका ये आधार डीएक्टिवेटेड और सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि आपका फ्रॉड ऑन एज ग्रुप के तहत मतलब इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पर 3 साल मतलब 2012 और 2015 का इसमें डिफरेंस है, यानी 3 साल का अंतर है आधार और बर्थ के बीच में। तो आप हमें ये बताइए कि क्या 12 और 13 साल की बच्ची, 11 या 12 या 13 साल की बच्ची किसी प्रकार कोई फ्रॉड एक्टिविटी कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो आपने बिना किसी वजह आपने आधार को सस्पेंड या डीएक्टिवेट क्यों किया? और कर भी दिया तो वहाँ पे आपने फ्रॉड एक्टिविटी लिख दिया। चलो ठीक है, हमें भी समझ में आता है कि आपने लिख दिया। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने गलत, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र है फर्जी लगाया हो, बट यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र है ये तो फर्जी है नहीं, ये ओरिजिनल है। मैंने इस जन्म प्रमाण पत्र का क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लिया है, आपको मैं पहले लाइव यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर एक गूगल का नया टैब ओपन कर लिया है। अब मैंने, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र का जो बारकोड होता है उसको मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करना होगा मुझे बार कोड स्कैनर। ठीक है, मैंने बार कोड स्कैनर सर्च कर लिया। कोई भी साइट पे आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से दिखा रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो आप मोबाइल से स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर चलिए मैं उस क्यूआर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर स्कैन दिस इमेज पर हम क्लिक करते हैं।
इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिंक हमारे सामने आया है। यहाँ पर लिखा है ओपन लिंक। ठीक है, चलिए हम ओपन लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन लिंक पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे dc.crsorgin.gov.in/crs/verify सर्टिफिकेट (ID) जो भी इसका आगे का जो कोड वगैरह होता है वो लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो dc.crsorgi.gov.in है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जन्म प्रमाण पत्र का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उस बार कोड को स्कैन करने के बाद जो लिंक मिलता है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको इसकी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है पे यहाँ पे लेके आता है। और यहाँ पे उस बच्चे का पूरा डिटेल खुल के आ चुका है। उसमें बच्चे का नाम, बच्चे का जो जन्म तिथि है वो पूरा यहाँ पर अंकित है, पूरा यानी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल होते हुए भी आप लोग आधार कार्ड को जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आपने लिखा है कि अनऑथराइज्ड एज ग्रुप। अब ये अनऑथराइज्ड एज ग्रुप तो हम सेलेक्ट करने वहाँ पे जाते नहीं हैं। जो आधार कार्ड में संशोधन करता है या अपडेशन का कार्य करता है, ये तो उसको देखना पड़ेगा जो वहाँ पे बैठे ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर को देखना होता है कि कैसे आप लोग अपडेशन का कार्य कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे लगातार मैंने 8 तारीख को करवाया, फिर हमने यहाँ पर 10 तारीख को करवाया, फिर हमने यहाँ पर 11 तारीख को करवाया। ठीक है, अब ये इसी कारण से यहाँ पर ये सस्पेंड हो गया लगातार करवाने की वजह से। अब लगातार हम क्यों ना करवाएं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था। क्योंकि स्कूल में भी एडमिशन होने का एक टाइम होता है। बच्चे का एडमिशन अगर आप करवाने जाएंगे स्कूल में तो उसमें भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि 5-6 महीना बीत गया स्कूल में फिर आप जाएंगे बीच में एडमिशन करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एडमिशन आपको शुरू में ही करवाना होता है। तो इसके चक्कर में यहाँ पर ये मामला पूरा फंस रहा है। अब आप लोग ये कहेंगे कि फिर आपने पहले आधार पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ये ग्रामीण क्षेत्र से आता है। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि इनके जो मम्मी पापा होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इतने लोग उतने शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, उतना ध्यान नहीं दे पाते। और दूसरी बात ये कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी उस चीज़ को ध्यान से देखा जाता है। तो जब इस आधार कार्ड और टीसी की ज़रूरत पड़ी तब मिलान हुआ, तब जाके देखा गया कि हाँ इसमें ये डीओबी का अंतर आ रहा है। ठीक है, और चलो डीओबी का अंतर आ रहा है, फिर हमने ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है और डीओबी अपडेट करवाने जा रहे हैं। पूरा हम तो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं यूआईडीआई के दिए गए अनुसार, नियम के अनुसार। लेकिन उसके बावजूद भी यूआईडीआई इसको ऐसा कर रहा है कि आधार को डीएक्टिवेट कर दे रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड ऑन एज ग्रुप बता दे रहा है। तो ये कहाँ तक सही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो कृपया करके आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यूआईडीआई की कोई भी टीम इसको देख रही है तो कृपया इसको तत्काल संज्ञान में ले, क्योंकि ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कोई और काम में अगर लगाना होता तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य का सवाल है तो इसीलिए यूआईडीआई को इसको तत्काल संज्ञान में लेना होगा। और हमने जो है यूआईडीआई को ऑलरेडी आज से 7-8 दिन पहले ही मेल कर दिया था, लेकिन अभी तक मुझे मेल का कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको इसी वीडियो में मेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने ईमेल को ओपन कर लिया है और ईमेल में भी हमने जो है एकदम साफ सुथरा लिखा है कि अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट रीएक्टिवेशन ऑफ आधार एंड वेरिफिकेशन ऑफ डीओबी खुशी गुप्ता, आधार डीएक्टिवेटेड ड्यू टू एज ग्रुप ट्रांजिशन। ये लिखे जो वहाँ पे लिखा सेम टू सेम लिखा। प्लस इसके बाद में इंग्लिश में, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई जो वहाँ पे बैठे अधिकारी हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो हमने इसीलिए प्रोफेशनल यहाँ पे इंग्लिश में पूरा लिख कर दे दिया है। और यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार हमने यहाँ पर इनको मेल किया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 14 तारीख को भी हमने मेल किया था और 14 तारीख को मेल किया, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने अभी कल परसों में दोबारा से रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर इन लोगों का नहीं आया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे मैंने बाकायदा डिटेल यहाँ पे लिख दी है और साथ ही साथ जो भी रिजेक्शन आया वो भी अटैच कर दिया है। प्लस ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र, टीसी, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है स्कूल से मैंने वापस लेके आया, स्कैन करके यहाँ पर भेज दिया उनको। और जो क्लास 8 का प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसको भी यहाँ पर हमने इनको दिखा दिया है। तो अब ये सब चीज़ देने के बावजूद भी अगर इनको लगता है कि ये मतलब फ्रॉड एक्टिविटी है, तो किस प्रकार की फ्रॉड एक्टिविटी है ये लिखकर हमें लिखित रूप में ईमेल करें, जो भी करना हो करें, लेकिन इसको तत्काल संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करें। और ऐसा मेरा ही केस नहीं, ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसी समस्याएं आई होंगी। आप में से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके साथ भी ऐसी कोई समस्या हुई है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग भी हमें बताएं।
और इसका क्या सलूशन है, अगर कोई जानकारी है आप लोगों के पास में तो भी बताइएगा। हालांकि मैंने रीजनल ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर लिया है, अब रीजनल ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे इसके विषय में कि आखिर में इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है बच्चों की आधार कार्ड के साथ में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं अपना जो दुख दर्द था उसको बयां करना था, और यूआईडीआई जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आधार को जो एकदम से वो खिलौना टाइप बना दिया है कि जब मन में आया तब रिजेक्ट कर दिया, जब मन में आया तब डीएक्टिवेट कर दिया, कोई एक्चुअल रीजन नहीं दे रहे हैं, और 1947 पे कॉल करने पर उनके पास कोई इसका सही से जवाब नहीं रहता है।